सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। आप विश्व के किसी भी देश में किसी भी कोने में चल जाएं, लेकिन जो पवित्रता, जो गौर, जो वीरता आपको हिंदुस्तान में देखने को मिलेगी वो विश्व के किसी भी देश में आपको नहीं मिलेगी। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन आपके अपने चैनल कोटनाला केदार में। मैं आपका अजीज दोस्त हिमांशु कोटनाला। तो आज से 76 वर्ष पूर्व एक ऐसा दिन जिसने पूरा देश जश्न आजादी में मदहोश था, जिसमें हमारे देश में कोई भी पाबंदी नहीं थी और जिस दिन हर शख्स के मुंह से, हर शख्स के जुबान पे एक ही चीज थी, भारत माता की जय। तो आज स्वतंत्रता दिवस के 76वें वर्षगांठ में आप सभी को, हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वर्ष तो बहुत ज्यादा ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि इसकी थीम ही इस प्रकार से रखी गई है, मेरी माटी मेरा देश, यानी मिट्टी को नमन और शहीदों को और वीरों को नमन। तो इसी वीर गाथा में, क्योंकि वीरों ने, देखिए ये आजादी, जिस आजाद हिंदुस्तान में अभी हम हैं और आजादी की सांस ले रहे हैं, ये आजादी हमें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुई। इसके लिए बहुत ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहीदी दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया। कितनी माताओं ने अपने बेटों को खो दिया और कितनी स्त्रियों ने अपना सुहाग, उनका सुहाग उजड़ गया इस आजादी के चलते। तो आज अतीत में चलते हैं और अतीत में जाके उन क्षणों को याद करते हैं कि किस प्रकार रहा हमारा आजादी का सफर। दरअसल इसकी शुरुआत होती है सन 1608 में, जब पश्चिमी भारत में प्रवेश किया जहाज हेक्टर और इसमें आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी। दरअसल ब्रिटिशों ने यह समझ लिया था कि यदि अगर मैं हिंदुस्तान में हमें अगर व्यापार करना है तो यहाँ के शासक, उनकी खुशामद हमें करनी होगी। तो उसी के चलते, दरअसल उस समय मुगलों का काल था, मुगलों के शासक रहा करते, तो उन्हीं में जहांगीर ने सन 1613 में उनको ये अथॉरिटी दे दी, उनको अनुमति दे दी कि वहां पर व्यापार करने की। लेकिन जब वो व्यापार कर रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने देखा कि भारत में बहुत ज्यादा, भारत में खजाना बहुत ज्यादा है, खजानों का भंडार है। और यहां पर उन्होंने एक चीज और नोट कर ली थी कि यहाँ के चाहे बड़े राजा हो चाहे छोटे शासक हो, इन पे ना आपसी मतभेद, आपसी फूट उन्होंने देख ली थी। तो उन्हें लगा क्यों ना हम भारत को कैप्चर करके, भारत में आधिपत्य स्थापित करके पूरे भारत को कंट्रोल कर दें, ताकि हम यहाँ की विरासतों का सही लुत्फ उठा सके। तो अच्छी समय का इंतजार करने लगे। उसी दौरान उन्होंने तकरीबन 1618 में अहमदाबाद, बड़ोदरा और गुजरात के काफी हिस्सों में अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। 1680 में गुजरात ये गए, पश्चिम बंगाल। दरअसल पश्चिम बंगाल उस समय के भारत में सबसे ज्यादा विकसित राज्य माना। तो 23 जून सन 1757 ब्रिटिश स्थापना दिवस के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल बंगाल के जो राजा थे सिराजुद्दौला, और ब्रिटिश ये समझ चुके थे कि फूट डालो और राज करो, तो उन्होंने मीर जाफर को अपने साथ मिलाया और प्लासी के युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हारना पड़ा और ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद भले ही मीर जाफर को सत्ता दे दी गई थी, लेकिन वो केवल औपचारिकता थी, मेन सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। और केवल 6 वर्षों बाद थी, तकरीबन 1764 में मीर जाफर को भी उनकी गद्दी से हटा दिया गया, क्योंकि मीर कासिम को उन्होंने अपने साथ मिला दिया। और इस प्रकार हुआ भारत में, हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। स्वतंत्रता संग्राम का आगाज, दरअसल इसका आगाज हुआ था 29 जून सन 1857 में बंगाल के बैरकपुर जिले से। दरअसल वहां पर तैनात सिपाही मंगल पांडे ने इनकी शुरुआत की थी और वो पहले स्वतंत्रता संग्रामी भी कहलाए गए, सेनानी भी कहलाए गए। दरअसल उस दौरान क्या होता था, ब्रिटिश द्वारा दी गई बंदूकों में कारतूस का इस्तेमाल होता था और कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उन्होंने ये बात छिपा के रखी थी भारतीय सैनिकों के साथ। लेकिन मंगल पांडे को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने देखा कि ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है और ये इन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया है। तो क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं के साथ ठेस थी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम सैनिक होते, तो उससे नाराज होकर, उससे गुस्से के कारण उन्होंने कुछ ब्रिटिश अफसरों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उनके द्वारा किया गया वो विद्रोह वो इतना ज्यादा भयानक रहा कि ब्रिटिशों ने उनको फांसी की सजा सुना दी कुछ दिनों बाद ही।
आखिरकार मंगल पांडे जी तो शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल था वो बचा दिया, उसकी शुरुआत कर दी। उसके चंद दिनों बाद ही मेरठ छावनी के जितने सिपाही थे हिंदू मुस्लिम, उन्होंने जितने भी दफ्तर थे, जो आसपास के मेरठ के दफ्तर थे अंग्रेजों के, उनको, अंग्रेजी ऑफिसरों को और उनके सिपाहियों को मारना शुरुआत कर दी। और मारने के बाद वो कूच पड़ कर गए दिल्ली के लाल किले में। और दिल्ली के लाल किले में जो बहादुर शाह द्वितीय को उन्होंने शहंशाह हिंदुस्तान का ताज पहना दिया और वहां से विद्रोह करना शुरुआत कर दी। वहां से विद्रोह की, विद्रोह करते करते उन्होंने पहले आगरा पे कब्जा किया, दिल्ली पे कब्जा किया और यहां तक कि लखनऊ में हजरत बेगम, उन्होंने अपने लड़के को शासक बनाया और शासक बनाने के बाद उन्होंने वहां के जितने भी दफ्तर थे लखनऊ के आसपास के, उनको भी कैप्चर करना शुरुआत कर दी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी, झांसी वाली रानी थी। अब बात आई झांसी की। दरअसल ब्रिटिशों को उस दौरान क्या हो रहा था, उन्हें बहुत सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ रहा था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना झांसी को अपना टारगेट बनाया जाए, झांसी पे नियंत्रण किया जाए। उन्होंने झांसी के पूरे एरिया को घेर लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने उनका डटकर सामना किया और बहुत सारे अंग्रेजों को मार दिया। साथ साथ में जहां पर झांसी की रानी युद्ध कर रही थी, उनके बगल में ही तात्या टोपे जी भी ब्रिटिशों के, उन्होंने भी दांत बहुत खट्टे कर रखे थे। तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, दोनों के दोनों मिलने के बाद उन्होंने ब्रिटिशों को मारना शुरू कर दिया, ब्रिटिशों के नाक के नीचे दम कर दिया। और साथ में उसके बाद पहुंचे वो ग्वालियर। ग्वालियर में विद्रोह जो सैनिक थे, भारतीय विद्रोही सैनिक थे, वो तो थे तो उनको भी अपने साथ लेकर विद्रोही सैनिक तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर और मध्य प्रदेश को जीतने की शुरुआत कर दी। लेकिन एक साल बाद ही सन 1858 में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई लड़ते लड़ते। तो 1857 की क्रांति जिसकी शुरुआत की थी सिपाही मंगल पांडे ने, वो देखते ही देखते जन आंदोलन में बदल गया। दरअसल आम जन भी उनकी भागीदारी बनना शुरू कर दी और आम जन के लोगों ने भी अपनी आजादी के लिए उन्होंने भी शुरुआत कर दी और ब्रिटिशों के द्वारा जितने भी एरिया थे वो छुड़वाने की उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी। अब 1857 की जो क्रांति थी, वो उसकी गूंज इतनी बड़े लेवल तक में गई कि इसकी गूंज ब्रिटेन तक में सुनाई दी। तो ब्रिटेन की उस टाइम की जो महारानी थी, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जितने भी उन्होंने हक दे रखे थे, वो हटा के अब डायरेक्ट ब्रिटेन से ही सारा का सारा दारोमदार ब्रिटेन पे आ गया। तो उस दौरान गवर्नर जनरल चलते थे, तो गवर्नर जनरल को हटा के उन्होंने वाइसराय नियुक्त किया। पहले वाइसराय जो बने वो बने लॉर्ड कैनिंग। अब इसके बाद, दरअसल इसके बाद में छोटे मोटे बहुत सारे विद्रोह, बहुत सारे आंदोलन चलते रहे, लेकिन इसमें असली मोड़ तब आया जब 1885 में स्थापना हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। दरअसल इसकी शुरुआत की थी ब्रिटिशों ने ही की थी। इसकी शुरुआत दरअसल एक रिटायर ऑफिसर ने की थी, एलन ऑक्टोपेन ने की थी। तो जब उन्होंने इसकी शुरुआत की, तो दरअसल इस पार्टी की शुरुआत करने का जो पीछे मेन कारण था वो ये था कि अगर छोटे छोटे जितने अगर विद्रोह करते रहेंगे भारतीय, तो वहां पर हमारे ये पूरा दल हमारा बना हुआ, तो राजनीति के एजेंडे से हम धीरे धीरे करके उन विद्रोहों को दबाते रहेंगे। और कुछ उन्होंने नियुक्त कर दिए भारत से, लेकिन ये चाल उनकी उल्टी पड़ गई, क्योंकि अभी असली क्रांतिकारी यहीं से आने वाले बाकी थे। तो सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय काफी सारे क्रांतिकारियों ने अपना कांग्रेस से अलग होकर अपना एक अलग ही दल बनाया, जिसमें विशेषकर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, रास बिहारी बोस और साथ में विनायक दामोदर सावरकर, ये सारे इन्होंने अपना एक अलग ही गर्म दल की स्थापना की। बात करें 1915 में एक और शख्सियत, एक बैरिस्टर साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान आए, मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने अपनी एक अलग ही नींव लगी। उन्होंने सत्याग्रह अहिंसात्मक चला के उन्होंने पूरी क्रांतिकारी आंदोलन पे एक अलग ही छाप छोड़ दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना
कितना बाजुए कातिल में है। अब दौर आया आजादी के मत वालों का। यह दौर था सन 1924 से लेकर 36 तक। ऐसे ऐसे नौजवान शूरवीर शामिल हुए गर्म दल में कि जिन्होंने अंग्रेजों की पूरी जड़ तक हिला दी। और सही मायने में अगर मैं बताऊं और हम बात करें तो सही मायनों में इन्हीं शूरवीरों के कारण ही हमें असल में आजादी मिली, वरना हो सकता है कि वो आजादी मिलते हमें बहुत समय हो जाता। दरअसल बात करें 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई, जिसके कारण काफी सारे नवयुवक क्रोध में आ गए, क्योंकि जिस प्रकार की क्रूरता अंग्रेजों ने वहां पर दिखाई थी तो उससे हर कोई चिढ़ा हुआ था। तो इसलिए यहां पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसमें कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल्लाह खान, इन सभी ने मात्र 21 वर्ष की उम्र में, 22 वर्ष की उम्र में, 24 और 26 वर्ष की उम्र में ऐसी ऐसी गाथाएं लिख दी कि जब तक सूरज चांद रहेगा इन सभी का नाम रहेगा। केवल इतनी कम उम्र में इन्होंने दरअसल ये समझ गए थे कि अंग्रेजों को उनकी भाषा में ही जवाब देने में फायदा है, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए, क्योंकि गांधी जी आ चुके थे, वो अहिंसात्मक आंदोलन चला रहे थे, लेकिन इनकी विचारधारा थोड़ा अलग थी। इन्होंने कहा कि अगर हम लोग इनको इनकी जुबानी नहीं समझाएंगे तो हो सकता है अंग्रेज लोग यहीं पर रहे। उसी के कारण अगर हम बात करें काकोरी हत्याकांड, हम बात करें जनरल डायर को गोली मारनी, असेंबली में बम फोड़कर, मात्र 22, 23, 24 वर्ष की उम्र में, जिस वक्त अगर आप अभी को देखें कि आपके बच्चे इस उम्र में अपनी एजुकेशन के बारे में सोचते, उनको अपनी एजुकेशन की परीक्षाएं देने में बिल्कुल बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अपनी जॉब नहीं होती, उस उम्र में उन्होंने ऐसी गाथा लिख दी कि ये सभी हमें सिखाते हैं कि जीवन जो होता है, जिंदगी, वो लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी जो है बड़ी होनी चाहिए। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम हिंदुस्तान की आजादी की बात करें, एक वीर सपूत की हम बात करें, ये मुमकिन ही नहीं है। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने की पूरी आजादी में जो चल रहा था उसकी एक अलग ही वेव लेके आ गए, एक अलग ही लहर लेके आ गए। और ऐसी शख्सियत, देखिए इनके ऊपर मैं कितनी भी बात करूं मेरे को शब्द नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका व्यक्तित्व इतना बड़ा, इतना महान इनका व्यक्तित्व है कि हो सकता है कि छोटी मुंह बड़ी बात भी मैं कर जाऊं। लेकिन छोटी शॉर्ट में बताएं तो लंदन गए पढ़ने के लिए। लंदन में वहां पर सिविल सेवाएं उस समय दी, सिविल सेवाएं जो कि लोगों को, बच्चों को काफी साल लग जाते थे, उसके बाद भी वो उसमें सफल नहीं हो पाते थे। केवल कुछ महीनों के बाद भी उसमें अव्वल नंबर लेके आ गए और सिविल सर्विसेज पास भी कर दी। सोचे उस वक्त में सिविल आईएएस कितनी बड़ी चीज होगी। लेकिन उसके बाद नौकरी भी लग गई, अफसर भी बन गए, लेकिन अफसर ब्रिटिश अंग्रेजों की नौकरी पे ठोकर मार दी और वो हिंदुस्तान आ गए। परिवार वालों ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, दोस्तों ने समझाया कि कहा तू सिविल सर्विसेज छोड़ रहा है। देखिए चाहते तो आईएएस बन चुके थे, सिविल सर्विस एक ऑफिसर बन चुके थे, अपनी पूरी जिंदगी, अपने पूरे परिवार को सुधार सकते थे, अपनी पूरी पीढ़ियों को सुधार सकते थे, लेकिन नहीं बोलते हैं ना, आजादी को चली बयाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां। आईएएस, आईपीएस ये सारे ऑफिसर तो बहुत सारे होंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी जो करके चाहे यहां पर चले गए वो दोबारा नहीं हो सकता। देखिए इस प्रकार के मत वाले होते हैं। बहरहाल भारत आए, हिंदुस्तान पहुंचे तो हिंदुस्तान में कांग्रेस ज्वाइन करी, कांग्रेस के साथ साथ महात्मा गांधी जी को भी ज्वाइन किया। लेकिन दरअसल वो रिस्पेक्ट हर किसी की करते थे, लेकिन वो उन्हें ये लगा कि जो चल रहा है, जिस प्रकार से चल रही है गतिविधियां, अगर इस प्रकार से चलती रही तो हमें आजादी मिलने में हो सकता है काफी समय लग जाए। तो उन्होंने देखिए बहुत बुद्धिमत्ता में बहुत ज्यादा अव्वल थे वो, क्योंकि वो पूरे विश्व के लोगों को जानते थे, पूरे विश्व से मतलब परिचित थे वो, एक तरीके से बहुत बुद्धिजीवी थे वो चले गए जर्मनी हिटलर के पास गए, वहां से आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। और आजाद हिंद फौज ने और सुभाष चंद्र बोस जी ने अंग्रेजों को ही पूरे विश्व में डंका बजा दिया। एक वक्त ऐसा आया कि सुभाष चंद्र बोस को दुनिया में, विश्व में हर कोई जानता था, क्योंकि देखिए दो चीजें होती है, साहस और बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्ट और साथ साथ में ब्रेवरी। अगर साहस में भी अव्वल थे और बुद्धिमत्ता में भी अव्वल थे, ऐसे आदमी को रोकना भैया नामुमकिन ही है, जो समझदार भी हो, जिसमें साहस भी हो, जो बहादुर भी हो। इसके ऐसों के सामने पूरा देश, पूरा संसार आ जाए, वो अकेले खड़ा होना जानता है कि किस प्रकार से जानता है। बहरहाल
आजाद हिंद फौज ने बिल्कुल डंका बजा दिया, अंग्रेजों को पूरा जड़ समेत ही उखाड़ दिया, ब्रिटेन में भी उखाड़ दिया, ब्रिटेन हर जगह अफरा तफरी मच गई कि अब तो बहुत मुश्किल है भारत में अपनी शासन करना। और साथ साथ में यहां पर गांधी जी ने भी, फिर गांधी जी को भी लगा कि अब कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, गांधी जी ने भी करो या मरो का नारा दिया और वो भी कूद पड़े स्वतंत्रता संग्राम में। आखिरकार जब आजाद हिंद फौज ने और यहां पर से गांधी जी ने अपनी पूरी की पूरी एफर्ट लगा दी, अपना पूरा पूरा साहस झोल दिया, तब आखिरकार ब्रिटेन से जो वायसराय थे उन्होंने आखिरकार घोषित कर दिया कि 15 अगस्त सन 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में, खैर उस समय राज्य था, राज्य के रूप में, देश बाद में जाके बना, तो देश के रूप में, राज्य के रूप में ये एक अलग ही मुकाम दर्ज करेगा। तो इस प्रकार की कहानी रही। देखिए, हो सकता है कि इसमें काफी सारे वीर बहादुरों का मैं नाम ना ले पाया या मेरे जहन में उनका नाम नहीं आया, लेकिन इनके रिगार्डिंग में अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन क्योंकि ये जो स्वतंत्रता सेनानी है, जितने भी वीर पुरुष या महिलाएं हैं, इनकी काबिलियत बहुत ज्यादा थी, तो इन्हें एक अलग अलग से वीडियो में हम लोग जरूर देखेंगे। लेकिन इस प्रकार की जर्नी रही। 250 से 300 वर्ष तक, सन 1608 में आ गए थे अंग्रेज, ब्रिटिश लोग, और अब जाके गए हैं। तो ये इस प्रकार की जर्नी रही, इस प्रकार की यात्रा रही, किस प्रकार सेनानियों ने उधेड़ कर फेंका और सबसे शुरुआत जो करी वो करी सैनिकों ने, जो बंगाल से शुरुआत की। तो आज की डेट में 15 अगस्त में सबसे पहले आप सभी को शत शत प्रणाम। जितने भी हमारे वीर वीरांगनाएं हैं उन सबको शत शत नमन। उन सभी के बारे में अलग से हम लोग वीडियो जरूर देखेंगे। तो शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। जय हिंद।